ये बताया कि राम और उनके बच्चे लव कुश, तो शिव हुआ आत्मिक दृष्टि से देखें तो आत्माओं का बाप हुआ। राम बाप को कहा जाता है, ब्रह्मवाक्य मुरली में है ना, राम किसको कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है। और बाप हैं दो बेहद के, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप को राम कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को राम कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि के बाप में ही 100% योगी रमण करता है। राम कौन सी आत्मा को कह देते हैं? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, उन योगियों में 100% योगी कोई होगा, योगीश्वर। कौन? शंकर। तो शंकर किसकी याद में रमण करता है? शिव की याद में। तो शिव हुआ असली राम, और उसके बच्चे कौन हुए? रचना कौन सी हुई है? रचना का नाम दो बताया, नाम बताया लव और कुश। ये तो आपने एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, शंकर का नाम मिक्स होता है, अर्थ। शंकर का अर्थ क्या है? मिक्स। तो किसको किसको मिक्स किया? तो शंकर हुआ। दो बच्चे का नाम बताओ, कौन कौन से दो बच्चे? राम और उनके बच्चे लव और कुश। हाँ, लव कुश नाम तो है, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना। तो लव माने प्यार करना, कुश माने दुख देना। कांटे की तरह जैसे कांटा लगता है ना तो दुख देता है। तो वो दो कौन हैं? इस मनुष्य सृष्टि में कौन दो हैं जिनमें एक बहुत प्यारा पार्ट बजाता है क्या, और एक बहुत दुखदाई है? सारी सृष्टि के लिए बहुत दुखदाई प्रैक्टिकल में बनता है, और एक बहुत सुखदाई बनता है सारी सृष्टि की मनुष्यत्व में। उन दोनों का नाम बताओ, पहले पहले अव्वल नंबर में कौन है? लव, फिर वही लव कुश। कुश शंकर हुआ, ये क्या बात हुई? शंकर को दोनों को मिक्स कर दो तो नाम होता है लव और कुश दोनों को इकट्ठा कर दो तो होगा नाम एप्लीकेट। क्या नाम होगा? शंकर। यहां तो दोनों बच्चों को अलग अलग बात बतानी है ना, क्या काम करते हैं वो दोनों बच्चे, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, लव और कुश। अरे बाप रे। विनाश स्थापना, ये कोई बच्चों का नाम है? ये तो कार्य का नाम लिख दिया। विनाश का कार्य, स्थापना का कार्य। उन आत्माओं के काम का नाम बताओ। ब्रह्मा बाबा प्यार देते हैं, वो लव हो गया। और मार कौन देता है? अरे भाई, अरे शिव आते हैं तो शिव है परम पुरुष। क्या? जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है तो
दो प्रकार की रचना रचता है प्रकृति की। एक परा प्रकृति, कल ही बताया था, एक परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। क्या? दोनों माता के रूप हो गए। शिव परम पिता है ना, परम पुरुष है ना, तो उसको क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आएगा तो सिर्फ एक आत्मा भाव में जो रहने वाली है, आत्मिक भाव में रहने वाली, उसी से काम चल जाएगा। इस सृष्टि में आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, देह भी चाहिए। तो दो प्रकार की प्रकृति है परम पुरुष की। नहीं समझ में आया अभी तक? नाम नहीं बता पा रहे हैं कौन दो प्रकार की प्रकृति। एक लब का काम करती है और एक लव नाम का नाम निशान नहीं है। नहीं आ रहा है नाम। क्या लिखो? कुश कौन है? कुश नामधारी अव्वल नंबर बच्चे का नाम बताओ। जो अव्वल नंबर राम है वो तो बाप है, उसके दो बच्चों का नाम बताओ। दूसरा लव कुश तो नाम बाबा ने बताया। हाँ, एक जगदम्बा, और जगदम्बा हुई कुश। जब तामसी रूप महाकाली का धारण करती है तो मार 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 मार, काटा काट, काटा काट, क्या सबके देवहान खत्म कर देती है। इस दुनिया में सारे ही देवहानी है कि कोई आत्माभिमानी भी पक्का है कोई पक्का है? कौन है? अरे वो दोनों प्रकृति एक शरीर में रहती है। क्या? दोनों प्रकृति जो है कंबाइंड होके, ओम मंडली बनी थी तो दोनों प्रकृति एक ही घर में थी कि अलग अलग थी? त्रिमूर्ति हाउस यादगार बनाते हैं ना, तो घर एक ही होता है ना। तो उस एक ही घर में दोनों थी, परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हुई आत्मा, बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में ज्योति का स्टार के रूप में दिखाया है, हीरा, वो हो गई परा प्रकृति। क्या? भावना वाली, प्यार का प्रतिरूप। माता कैसी होनी चाहिए? हैं? प्यार भरी होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? माता माने ही प्यार भरी। बच्चा कुछ भी करता है, क्या रात में माता सो जाए और बच्चा सर के ऊपर चढ़ जाए, लेटरिन कर दे, तो प्यार करेगी, प्यार से उससे सफाई करेगी, अपना मुंह पोंछ लेगी कि नहीं पोंछेगी? इससे ज्यादा प्यार दुनिया में कुछ हो सकता है? तो माता माने ही प्यार करो, इसमें भावना हो बच्चे के प्रति। तो कौन सी हुई? शिव आता है तो उसकी प्रकृति है माता, लेकिन उसके दो रूप बताए गीता में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति पराकाष्ठा वाली, क्या परे ते परे स्टेज वाली। इतना प्यार कोई दुनिया में कोई संबंधी दे ही नहीं सकता। तो परे ते परे संबंधी हुई माता, जन्म देने वाली। तो कौन हुई?
उसका दूसरा नाम बताओ। बाबा ने तो दो नाम बता दिए, लव और कुश, दोनों बच्चों का नाम बता दिया। लक्ष्मी कहो, राधा कहो, है उसको कहेंगे कौन सी माता यज्ञ के आदमी? ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी, जो भागीदार की पुरानी पत्नी थी, वो क्या हुई? प्यार का प्रतिरूप, लकफुल। और सच्चा प्यार कहां से आता है? प्योरिटी से आता है या इम्प्योरिटी से आता है? जितना पवित्र आत्मा होगी उतना ही जास्ती पवित्र प्यार देने वाली हो। तो वो है ही लक्ष्मी कहो, राधा कहो, महागौरी कहो, पार्वती कहो, ये शास्त्रों में नाम आए हैं। तो वो प्यार का प्रतिरूप है, समझा? इसलिए लव उसका नाम दिया बच्चे का। क्या? कृति माने रचना। शिव की पहली रचना कौन? माता। माता के दो रूप बताए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, जैसे शिव है ना, इस दुनिया में परे ते परे, जिसको कोई क्रॉस ना कर सके। कौन है? कौन है? पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में कौन आत्मा है? लक्ष्मी से तो परे शंकर की और नारायण की आत्मा पार्ट बजाती, वो परे की स्टेज में जाती कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी को नहीं कहेंगे परे परे पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में आत्मा। अरे बाप रे, है प्रजापिता। प्रजापिता परे ते परे स्टेज में रहने वाला, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कौन बताए? लेकिन ब्रह्म। शिव है, भूल ही गए उस बाप को, तो आत्मा के बाप को ही भूल गए कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परे ते परे का पार्ट बजाता है, उससे ज्यादा प्यार का पार्ट इस सृष्टि पे कोई नहीं बजा सकता। वो बाप, आत्माओं का बाप है ना, वो इस सृष्टि पर आता है तो वो तो आत्माओं का बाप है ना। उसे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस सृष्टि को नई सृष्टि बनाने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए उसे माता चाहिए, चाहिए ना। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, प्रजापिता कहो, आदम कहो, है, उसमें प्रवेश करके क्या करता है वो प्रकृति के जो दो रूप हैं, उन दोनों रूपों में से एक है प्यार का प्रतिरूप जिसको लव नाम दिया, और दूसरा है मार का प्रतिरूप कुश नाम दिया। बहुत दुख देने, इस सृष्टि में जब विनाश होता है तो सबसे जास्ती प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाला, दुख का पार्ट बजाने वाला, देने का, दुख देने का पार्ट बजाने वाला कौन आत्मा? जगदम्बा, अपरा प्रकृति। तो इन दोनों का नाम दिया लव और कुश। ये लव और कुश बच्चे जो हैं, आत्मिक रूप में नाम है इनके लव और कुश, है ना। फिर बाद में शरीर भी धारण करने वाले बनते हैं। तो
बाप भी शरीरधारी तो बच्चे भी शरीरधारी। तो वो शरीरधारी मनुष्य सृष्टि का बाप और राम, समझ में आ रहा है। और वो प्रकृति भी शरीरधारी। एक माता लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो नारी से क्या बनती है, लक्ष्मी बनती है ना। और दूसरी भी माता तो है, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह गौरी महागौरी नहीं है। क्या एकदम गोरा पाठ नहीं बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताओं में हिलक जाती, देहधारी धर्म पिताओं। तो जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी तो कैसी उतरेगी, सुंदर पत्ते के रूप में उतरेगी कि पुराने पत्ते के रूप में उतरेगी, है सुंदर पत्ते के रूप में। तो उन्हीं बच्चों पे मोहित हो जाती, अपना सारा दिल और दिमाग उन बच्चों पर अर्पण कर देती। उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। नहीं तो पत्नी है तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चों को सारा दिल और दिमाग दे करके बच्चों के आधार पर चलना चाहिए, बच्चों की खुशी की ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, या बाप का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, है? पति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मान लो बच्चा भी हॉस्पिटलाइज है आईसीयू में, और बाप भी हॉस्पिटलाइज, पति भी हॉस्पिटलाइज है, तो सच्ची माता क्या करेगी, है ना। पति को तैयार करके पहले स्वस्थ करने की कोशिश करेगी ना, सारा दिल दिमाग वहां केंद्रित करेगी ना। लेकिन दूसरी माताएं होती हैं, जिन्हें कहेंगे विमाता, तो वो पति को उतना महत्व नहीं देती, समझती हैं बच्चा बड़ा होगा ये तो बुढ़ा होके मर जाएगा। क्या इसको तो मारो गोली, हम बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा सरसब्ज हो जाए, हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। क्या देह की अच्छे से परवरिश करेगा, तो बच्चे के आधार पर चल पड़ती है। तो कृष्ण बच्चा जो है वो क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है, गीता पति भगवान, गीता माता का भगवान बन जाता है। आज सारी दुनिया में यही परंपरा चल पड़ी। क्या जो पत्नियां हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ा बच्चा जब जन्म ले लेता है तो सारा बुद्धि योग बच्चे में चला जाता है, पति की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। होना क्या चाहिए, है? एग्रीमेंट किसके साथ किया, जब आरंभ में एग्रीमेंट किया था तो पति के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम जीवन में तुम्हारी सहयोगिनी सहचरी बन के रहेंगे, जीवन संगिनी, जीवन भर साथ निभाएंगे, उसको कहते हैं जीवन संगिनी। तो वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। एग्रीमेंट तोड़ने वाले को सच्चा कहेंगे या झूठा कहेंगे, हा? क्या कहेंगे, है? झूठा ही कहेंगे। तो वो प्रकृति का जो दूसरा रूप है अपरा प्रकृति, उसका शास्त्रों में नाम दिया है दिति। क्या खंडित हो गई, उसने अपने एग्रीमेंट को खंडित कर दिया। एक अव्वल नंबर है अदिति। अदिति माने जो एग्रीमेंट को नहीं तोड़ती है, खंडित नहीं करती है, निभाती है। संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात क्या है,
संबंध जीवन भर निभाना बड़ी बात है। तो ये फाउंडेशन का टाइम है। इस फाउंडेशन टाइम में अच्छे स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्मा, उसको प्रेफरेंस मिलता है ड्रामा प्लेन अनुसार ऊंचे नंबर का मन का बनने का। तो वो एक का नाम हो गया लव और दूसरे का नाम हुआ कुश। ये आत्मिक रूप में नाम है ना। तो राम बेहद का और उनके बच्चे लव कुश। यहाँ उनके कह के बहुवचन क्यों कर दिया? राम और उसके बच्चे कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक राम कहेंगे तो उसके बच्चे हैं। अब यहां कहा उनके बच्चे, तो राम एक या दो? कम से कम दो। तो दोनों तरफ बावन ढपली बजा दी। क्या? राम निराकार भी और राम साकार। राम बाप को कहा जाता है। अब कौन सा बाप? दोनों ही बाप। निराकार आत्माओं का भी बाप राम, और साकार जो शरीर धारण करते हैं उन आत्माओं में से कोई राम है, उसको भी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। इसलिए उनके शब्द बोल दिया। उनके बच्चे लव और कुश।